बात जो मैं पूछना चाहता हूं, आपने किसी और के बारे में नहीं अपने बारे में कहा, और गलत है तो प्लीज बताइएगा। पंडित जी, आपने कहा कि झांसी के दिव्य दरबार में आपने कहा था मैं अछूत हूं, मुझे मत छूना। ये क्या आप ये पर्ची अभी मेरी मत निकालने लगे हैं? ऐसा मत करिएगा। लेकिन सच में मेरा यही सवाल है कि आपने खुद को अछूत क्यों कहा था? ऐसी क्या बात हो गई थी? हम बुंदेलखंडी लहजे के आदमी हैं। हाँ। बुंदेलखंड में अपने मस्खरिया होता मनमौजी जी, वो मनमौजी भाव हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। वो जब मैं आपसे पहली बार मिला था मुझे तभी भी लग गया था। हम फूट पड़ते बीच बीच में, तो कभी कभी वो फूट जाता है सहजवश, और हम प्राय अपने आप को ऐसा बहुत कुछ बोलते रहते हैं। ये तो टेलर है, पिक्चर तो बहुत लंबी। हम नालायक कहते हैं अपने आप को, हम अपने आप को दुष्ट कहते हैं, इसलिए कि हम चाहते, सच बता दें आज जी, हम चाहते कि दुनिया की श्रद्धा हम पर ना हो, हम चाहते हमारे आराध्य पर लोगों की श्रद्धा हो, इसीलिए हम ऐसे शब्दों का प्रयोग बहुत करते। दरबारों में आप हमारी क्लिप्स उठाइए, हम नालायक, निकम्मा हैं, धूर्त हैं, हमारे जैसे मूर्ख के चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना ही है तो कहते हैं आप ये सब हमेशा, राइट? तो पढ़ना ही है तो बागेश्वर हनुमान जी के चक्कर में पढ़ो। लेकिन विरोधियों को चाहिए था अपने से मिलता जुलता कोई कंटेंट, तो वो यू अंडरस्टैंड देयर गेम। तो उन्होंने अपने माइंड का प्रयोग करके उन्होंने कहा ये ठीक है बाबा को गिराने का, ये ठीक है बाबा को सूली पर चढ़ाने का, पर कहते ना सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या कर। क्योंकि आपने तो ये कहा ना कि आप तो चाहते हैं सारी जातियां समाप्त हो जाएं, कुछ ना हो, सिर्फ हिंदू। Yes. इसीलिए मैंने, पर अब मैं आपकी बात समझा और वो देश भी समझ गया, क्योंकि भारत देख रहा है। भारत देख रहा है, इसीलिए तो कहा कि इस बात को तो जरूर बोलिएगा कि हम ये जो नालायक, हम दुष्ट नालायक, इसके पीछे हमारा सिद्धांत बहुत स्पष्ट है कि हमें पूरी दुनिया से ये अपेक्षा नहीं है कि तुम हमारा सम्मान करो, हमारे हनुमान का सम्मान करो। आपको अगर बुरा ना लगे तो चाय का नहीं प्लीज लेते प्लीज आप बिल्कुल ले आइए, क्योंकि इसके बिना तो हमारी जिंदगी कभी कभी अधूरी लगती है। नहीं आप लीजिए, आप प्लीज लीजिए। अच्छा, आपको ना पीना हो तो आप हमें देख करके तृप्ति ले सकते। नहीं बिल्कुल, मैं आपको देख के तृप्ति लूंगा। एक और वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है जी, जिसमें आपने, क्या ये सही है? क्योंकि मेरी रिसर्च टीम शुभम ने कहा है, ये इसमें लिखा है, जिसमें आपने प्रभु श्री राम के कई पिता होने की भावनात्मक रूप में, हाँ, इस पे क्लियर कर दीजिए, क्योंकि जो आपके आलोचक है ना, वो आलोचक इसी बात को लेके। नहीं उनके लिए भी आपका तो विवाह हुआ जी, पत्नी का पिता भी तो पिता है कि नहीं? बिल्कुल है। और उसी दर्जे में मानते कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं। तो अब बताइए, दो पिता रूप में हुए कि नहीं हुए? एक जन्मदाता पिता, तो आपने उस सेंस में कहा था, और लोगों ने जिसको जिस सेंस में ले रहा था उन्होंने ले लिया है। वो तो सीधी सी बात है, पिक्चर में माता पिता की सेवा भी दिखाते हैं और ढिसुम भी दिखाते हैं और गुंडागिर्दी भी दिखाते हैं। आपको क्या देखना है? जिस माइंड का आदमी होता है वही कैच करता है। कुछ इलू भर पकड़ लेते हैं उसमें, इलू और कुछ लोग गुंडागिर्दी भर पकड़ लेते हैं और कुछ लोग माता पिता की सेवा। तो वो बेचारे जिन्होंने ये पकड़ा, रहा होगा उनके दिमाग में कुछ गलत कीड़ा। ये आजकल यूसीसी की चर्चा बहुत है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक, जी, समान नागरिक संहिता। आपका इस पे क्या, आपकी क्या सोच है? अच्छा, बहुत अच्छा कदम है। एक देश एक कानून, एक परिवार एक कानून, एक परिवार एक कानून। देखो, इसमें किसी के निजी परंपराओं को नहीं तोड़ा जा रहा, अपितु इसी देश के नागरिक हम हैं, इसी देश के नागरिक आप हो। आपके लिए अलग खर्चा हो रहा जी, हमारे लिए अलग, आप एक अलग व्यवस्था में जी रहे हो जी, हम एक अलग। तो इसी देश के हो गए भैया, तुम विदेशी आए हो, इसलिए एक देश एक कानून होना चाहिए। हम इसके विरोध में। आपने ये कहा शास्त्री जी कि जो राम का है वो बागेश्वर धाम का है, तो क्या इसमें यूसीसी का विरोध करने वाले भी शामिल हैं? क्योंकि कई राम भक्त भी हो सकते हैं जो भगवान राम को माने, लेकिन एक अलग विषय है। राष्ट्र की आचार्य संहिता और अध्यात्म की आचार्य संहिता, जी, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। एक दूसरे, राष्ट्र के लिए जो भी घातक है वो हमारा विरोधी है। राम राज्य की व्यवस्था के लिए जो भी घातक है वो हमारा विरोधी है। आपका विरोधी। आप मैं दोबारा ये कह रहा हूं, जो आपके विरोधी हैं
वो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई चीज निकालते हैं। जैसे आपने कहा, पिछली बार मैंने आपसे पूछा था लोग आपके ऊपर अंधविश्वास या कुछ भी किस किस से आपको कंपेयर नहीं इसका किया तो गया। बराबर जवाब हो गया। जवाब हो गया। इसमें तो वो लोग जो है सेटिस्फाइड हो गए। सेटिस्फाइड हो गए कि धरातल पे आ गए। धरातल पे उन्हें पता है कि ये बाबा खतरनाक है। नहीं नहीं, ऐसी आपने कौन सी पर्ची खोल दी थी, जरा बताएंगे क्या? दो चार, अच्छा कुछ ऐसा तो नहीं, कोई इंटरेस्टिंग सा बताइए, देख रही है आपकी जनता। कुछ ऐसा तो नहीं। हनुमान जी लीला कर देते हैं बहुत बार। हमने जो लोगों से सुना, कई एक दो तीन लोग आए जो विरोध करते थे, बहुत गंदा वाला हमारा। अच्छा। वो हमारे पास आए, हमने कहा भाई तुम तो बहुत विरोध करते थे, और हमारा तो स्वभाव बहुत मनमौजी वाला है, उनका बड़ा विरोध करते थे, आज कैसे भूल पड़े हमारी गरीब की झोपड़ी में। बोले महाराज जी आप ना हमें माफ कर दो। हमने कहा हुआ क्या, हमने किया क्या जो माफ करने के हमने तुम्हें कुछ कर दिया हो, दंड दे दिया? बोले रोज रात्रि कोई 4x4 का एक बंदर बेड पे आता है और पटापट मारता है। क्या 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 आता है? बोले क्या आता है? क्या बंदर सताता है रोज बिस्तर पे। हमने कहा भैया हम तो गए नहीं, वो बंदर हम है नहीं, वो आदमी है। हम कहा भाई हनुमान जी से क्षमा मांगो, कहीं वे तो नहीं नाराज हो गए, नाक रगड़ो। तो हमें लगता है कि हनुमान जी बहुत लीलाधारी हैं, हनुमान जी कृपा बहुत अच्छी कर देते। खैर ये विनोद की बात है, मैं हमारे समझ साथ गया। कोई घटना